घर के आंगन में आज अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जिसे बड़े बेटे अनुज की भर्राई हुई आवाज ने तोड़ा। अनुज अपने हाथ जोड़कर अपनी मां ललिता के सामने बेबस खड़ा था। घर के बाकी सदस्य भी वहां जमा थे। सबके चेहरों पर हैरानी और परेशानी सार दिख रही थी। माँ, ये आप क्या कह रही हो? इतनी सी बात के लिए आप दोनों बहुओं में राशन का बंटवारा क्यों कर रही हैं? छोड़िए ना माँ, लड़ाई तो हर घर में होती है। छोटे मोटे झगड़ों की वजह से घर के चूल्हे अलग करना शोभा नहीं देता। लेकिन ललिता का चेहरा पत्थर की तरह कठोर था। उन्होंने अपने बेटे अनुज की तरफ देखा तक नहीं। उनकी नजरें तो रसोई के उस सामान पर टिकी थीं, जिसे बांटने की तैयारी वो कर चुकी थीं। नहीं अनुज, अब यह सब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। अब तो बंटवारा होकर ही रहेगा। रोज रोज का तमाशा देखने से अच्छा है कि सब अपना अपना अलग कर लें। तभी वहां ललिता की बड़ी बहू अनामिका आई। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह अपनी सास के सुर में सुर मिलाते हुए बड़े गर्व से बोली। माँ जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं माँ जी के साथ हूँ। जब साथ रहकर कदर नहीं होती तो अलग हो जाना ही बेहतर है। अब इन दोनों में बंटवारा तो होगा ही। रोज रोज की इस लड़ाई किचकिच से मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। मेरी अनामिका बहू भी कितनी ज्यादा परेशान रहती है। इससे अच्छा बंटवारा करो और झंझट खत्म कर दो। अनामिका बहू, ये जो बड़े बड़े बोरों में ऊंचे दाम वाला आटा, बासमती चावल, शुद्ध तेल और महंगे मसाले हैं, ये सब तेरे हैं। और ये जो बोरियों में साधारण राशन रखा है मधु, ये सब तेरा है। अब अपना अपना राशन उठाओ और रसोई का एक एक हिस्सा पकड़ लो। घर के लोग स्तब्ध थे। आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ था जो ललिता अपनी दोनों बहुओं में राशन का बंटवारा कर रही थी? और क्यों एक बहू को इतनी अच्छी क्वालिटी का ज्यादा राशन और दूसरी बहू को खराब क्वालिटी का थोड़ा सा राशन दे रही थी? आइए इसे गहराई से जानने के लिए कहानी के उन पन्नों को पलटते हैं जहां से ये कलह शुरू हुई थी। अनामिका की शादी भले एक मिडिल क्लास घर में हुई थी, लेकिन उसका मायका काफी अमीर था। वह अपने साथ दहेज में ढेर सारा सामान और ऐशो आराम की आदतें लेकर आई थी। सास ललिता भी हमेशा उसकी अमीरी की धौंस में रहती थी। एक दिन दोपहर के वक्त अनुज ऑफिस से घर आया तो डाइनिंग टेबल पर खाने की खुशबू महक रही थी। वाह अनामिका, क्या मशरूम की सब्जी बनाई है! तुम्हें पता है मुझे मशरूम बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब भी आप ये मसालेदार ग्रेवी वाली मशरूम बनाती हो ना, तो मन करता है कि बिना रोटी के ही इसे सारा खा जाऊं। स्वाद तो गजब का है। सब्जियों में जब तक ढेर सारे मसाले और तेल ना हो तब तक सब्जी में स्वाद कहाँ आता है। तुम्हें तो लौकी भी नहीं पसंद थी, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो कैसे उंगलियां चाट चाट कर खाते हो। वैसे अनुज, किचन का राशन खत्म होने को आया है। मैंने पूरी लिस्ट बनाकर तुम्हें व्हाट्सएप कर दी है, शाम को लेते आना। क्या? अभी तो 2 हफ्ते पहले ही मैं पूरा राशन लेकर आया था, फिर से खत्म हो गया? खाना तो हम 4 लोगों का ही बनता है, तो ये राशन इतनी जल्दी खत्म कैसे होता है? अनामिका, तेल और मसाले थोड़े कम डाला करो। ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और जेब पर भी भारी पड़ता है। खाना भी तुम्हें मजेदार चाहिए और तेल मसाले भी ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? माँ जी, अब आप ही समझाइए इन्हें। मैं इनके लिए मेहनत से खाना बनाऊं और ऊपर से मुझे ही बातें सुनने को मिले। बहू सही कह रही है अनुज। खाने में कंजूसी कैसी? चुपचाप से शाम को राशन ले आइयो, वरना सीधा बाहर जाकर ढाबे पर खाना खाना। ललिता का साथ पाकर अनामिका का मन और बढ़ गया। वह बेतहाशा तेल और मसालों का इस्तेमाल करती, जिससे खाना तो स्वाद बनता, लेकिन महीने का राशन 15 दिन में ही खत्म हो जाता। समय गुजरता गया और ललिता के छोटे बेटे रमन का रिश्ता तय हो गया। कुछ ही समय में रमन की शादी मधु नाम की एक सुलझी हुई लड़की से हो गई। आज मधु की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म थी। परंपरा के अनुसार उसे कुछ मीठा और स्वादिष्ट खाना बनाना था। अनामिका रसोई के बाहर खड़ी होकर मधु को निर्देश दे रही थी। मधु, मैं यहीं बाहर हॉल में बैठी हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। एक बात कान खोलकर सुन लो, घर में सभी को स्वादिष्ट और चटपटा खाना ही पसंद है, तो उनके हिसाब से ही बनाना। फीका खाना कोई नहीं खाएगा। भाभी, आप फिक्र मत करिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। सभी को मेरा खाना काफी पसंद आएगा। इतना कहकर मधु किचन में चली गई। उसने बहुत ही सलीके से काम शुरू किया। उसने मसालों का सही संतुलन रखा और तेल का उपयोग बहुत कम किया। कुछ ही देर में उसने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर दिया। खुशबू पूरे घर में फैल गई। वाह माँ, खाना तो काफी बढ़िया बना है। क्यों भैया, आपको कैसा लगा? सच में रमण, खाना बहुत बढ़िया बना है। सबसे अच्छी बात यह है कि सब्जी में मसाले और तेल भी कम है, लेकिन स्वाद भरपूर आ रहा है। मधु, यही असल हुनर होता है। भर भर के तेल और मसाले में तो हर कोई अच्छा खाना बना सकता है, लेकिन कम तेल मसाले में जायका लाना अपने आप में ही एक कला है। देखा अनामिका भाभी,
आप भी कुछ सीखो मधु से। कम तेल और मसाले में भी इतना उम्दा खाना बनाया जा सकता है। अरे तू खाना खा, अनामिका बहू के पीछे क्यों पड़ा है? और कौन सा राशन के पैसे तू अकेले देता है? रमन भी तो देता है। मेरी दोनों ही बहुएं काफी अच्छा खाना बनाती हैं। ऊपर से तो ललिता ने बात संभाल ली, लेकिन अपनी देवरानी की तारीफ होते देख अनामिका को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगने लगा। उसे लगा कि मधु उसकी जगह छीन रही है। अगले कुछ दिनों तक मधु ने ही रसोई संभाली। वह कम राशन में भी बेहतरीन खाना बनाती, जिसकी वजह से घर का खर्च भी कम होने लगा और सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। यह बात अनामिका को खटकने लगी। एक सुबह जब मधु किचन में जाने लगी तो अनामिका ने उसे रोक दिया। रुको मधु, ये तेल का डब्बा मुझे दो। आज से खाना मैं ही बनाऊंगी। क्यों दीदी? इतने दिनों से तो मैं खाना बना रही हूँ और सबको पसंद भी आ रहा है। आप आराम करिए ना। किसी को पसंद नहीं आ रहा तुम्हारे हाथ का खाना? ना तुम तेल डालती हो ना मसाले, बिल्कुल बेस्वाद खाना बनाती हो। मेरे तो गले से निवाला भी नहीं उतरता है। अब से इस रसोई पर मेरा हक होगा। तुम जाकर घर के दूसरे काम करो। दीदी, यह तो गलत बात है ना। जिस तरह आप इस घर की बहू हैं, ठीक उसी तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ। सबको मेरा खाना अच्छा लग रहा है तो मैं ही बनाऊंगी। दोनों में बहस बढ़ने लगी। अनामिका ने आव देखा न था और मधु के हाथ से तेल का डिब्बा छीनने लगी। तेल का डिब्बा मुझे दो, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। नहीं दीदी, छोड़िए इसे। दोनों एक दूसरे से तेल का डिब्बा खींचने लगी। छीना झपट्टी इतनी बढ़ गई कि अचानक डिब्बा हाथ से फिसल गया। 5 किलो तेल का डिब्बा सीधा फर्श पर गिरा और देखते ही देखते पूरी रसोई में तेल ही तेल फैल गया। उसी वक्त ललिता रसोई में दाखिल हुई। फर्श का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनामिका बहू, मधु, ये सब क्या है? तुम दोनों ने 5 किलो तेल का डिब्बा जमीन पर गिरा दिया। जानते हो आज के समय में तेल कितना महंगा है? माँ जी, भाभी तेल मसाले बहुत बर्बाद करती हैं। आपने देखा इससे राशन भी कितना जल्दी खत्म होता है और ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं कम राशन में भी अच्छा खाना बनाती हूँ। बस करो तुम दोनों, छोटी बच्चियों की तरह चूहे बिल्ली की तरह लड़ रही हो। एक तो इतना बड़ा नुकसान कर दिया, ऊपर से तुम दोनों की कीचड़ पिचड़। ललिता जानती थी कि गलती अनामिका की है, लेकिन वो हमेशा की तरह अपनी अमीर बहू का ही पक्ष लेती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अनामिका नाराज होकर अपने मायके न चली जाए। लेकिन दोनों बहुओं का झुग्गा अब हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। एक दिन सुबह का नाश्ता बन रहा था। माँ जी, ये देखिए, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म आलू मटर का परांठा बनाया है। खाकर बताइए कैसा बना है। अरे भाभी, आपके पराठे से तो कितना ज़्यादा बटर टपक रहा है। माँ जी, आप यह रहने दीजिए, यह आपकी सेहत बिगाड़ देगा। आप मेरा बनाया हुआ यह कम मक्खन वाला पराठा खाइए। दोनों बहुएं अपनी जिद पर अड़ी थीं। उन्होंने जबरदस्ती ललिता के मुंह के पास परांठा ले जाना शुरू किया। इस आपाधापी में वो खौलता हुआ गर्मा गर्म परांठा ललिता के हाथों और कपड़ों पर गिर गया। ललिता दर्द से कराह उठी। उनकी सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। अगले ही दिन ललिता ने बाजार से ढेर सारा राशन मंगवाया। उन्होंने तय कर लिया था कि इस समस्या की जद ही खत्म कर देंगी। उन्होंने सारा राशन आंगन में रखवाया